नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अनवित शिक्षा में। आज हम करने वाले हैं क्लास 11 अभिव्यक्ति और माध्यम टर्म 2 का आपका दूसरा टॉपिक स्वविरत लेखन और रोजगार संबंधी आवेदन पत्र। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम कवर करेंगे आपके इम्पॉर्टेंट की नोट्स और साथ में मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स, ऐसे क्वेश्चन जो आपके एग्जाम्स में पहले पूछे जा चुके हैं या फिर इस चैप्टर में जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो सारे के सारे। तो पहले हम करेंगे नोट्स, जो इस चैप्टर के की नोट्स हैं वो पढ़ेंगे और उसके तुरंत बाद हम चलेंगे अपने क्वेश्चन आंसर पर। ये एक ऐसा वीडियो दोस्तों जो आपके इस पूरे टॉपिक को कवर करेगा। इससे बाहर एग्जाम में आपसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए हम शुरू करते हैं। इसके अलावा दोस्तों, इससे पहले जो कार्यालय प्रक्रिया वाला आपका चैप्टर है उसका वीडियो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। अगर आपने अभी तक मेरा वो वीडियो नहीं देखा है तो आप ज़रूर देखें। तो चलिए हम चलते हैं अपने टॉपिक पर। पहला क्वेश्चन आपका, स्वविरत क्या होता है? स्वविरत एक विशेष प्रकार का लेखन है जिसमें व्यक्ति विशेष के बारे में किसी विशेष प्रयोजन को ध्यान में रखकर सिलसिलेवार ढंग से यानी कि सीक्वेंस से सूचनाएं संकलित की जाती हैं और इसे अंग्रेजी में बायोडाटा कहते हैं। दोस्तों, स्वविरत से शायद आप ना पहचानें, लेकिन बायोडाटा से आप ज़रूर पहचानेंगे। बायोडाटा किसी का बनाया जाता है, रिज्यूमे भी कहते हैं हम इसे अंग्रेजी भाषा में। तो ये है आपका स्वविरत का अर्थ या स्वविरत की परिभाषा। आगे चलेंगे। स्वविरत तैयार करते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? तो स्वविरत तैयार करते समय आप ज़रूर ध्यान रखें कि किसी भी नौकरी के लिए आप अकेले उम्मीदवार नहीं हैं और बहुत सारे लोगों ने वहाँ अप्लाई किया होगा, दूसरे लोगों ने भी अपना स्वविरत भेजा होगा। तो इस दृष्टि से आपको अपना स्वविरत या अपना बायोडाटा बहुत अच्छा बनाना होगा। इसमें व्यवस्थित रूप से सूचनाओं का संकलन होना चाहिए, सूचनाएं त्रुटि रहित होनी चाहिए यानी गलतियां नहीं होनी चाहिए, और सूचनाएं नियोक्ता के आवश्यकता अनुसार होनी चाहिए। आगे चलेंगे। स्वविरत की भाषा कैसी होनी चाहिए? स्वविरत की भाषा, इसमें अलंकारिक भाषा की गुंजाइश नहीं है, यानी कि ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल कठिन हिंदी या इस तरह की अलंकारिक भाषा का प्रयोग करें, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसके लिए जो शैली है वो सरल, सीधी, सटीक और साफ होनी चाहिए ताकि पढ़ने वाले को सारी बातें एक ही नज़र में स्पष्ट हो जाएं और अर्थ निकालने के लिए दिमाग पर जोर ना डालना पड़े। यानी कि जो भाषा है वो बिल्कुल सहज, सरल और सीधी होनी चाहिए, कुछ भी घुमाकर आपको उसमें नहीं डालना है। अगला प्रश्न, स्वविरत कितने पृष्ठों का होना चाहिए? यानी कि मैक्सिमम आप कितने पेजेस का अपना बायोडाटा बना सकते हैं? जब पद बहुत बड़ा होता है तो उसके लिए उम्मीदवार भी कम होते हैं। यदि मैनेजिंग डायरेक्टर के पद के लिए विज्ञापन दिया जाए तो गिनती के लोग ही अपना स्वविरत भेजेंगे। ये सारे प्रार्थी अच्छी योग्यता और व्यापक अनुभव वाले होंगे। इस स्थिति में स्वविरत यदि 9-10 पृष्ठों का भी हुआ तो उसे ध्यानपूर्वक पढ़ा जाएगा ऑब्वियसली। लेकिन सामान्य पद के लिए बड़ी संख्या में आवेदन आते हैं तो आपको अपना स्वविरत जो है वो 2-3 पेजों से लंबा नहीं बनाना है। राइट। क्या नौकरी के लिए स्वविरत ही काफ़ी है? ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक नोट्स में आपसे पूछा जाएगा। नौकरी के लिए क्या स्वविरत ही बहुत है और कुछ नहीं चाहिए? तो हमारा प्रश्न था कि क्या नौकरी के लिए स्वविरत ही काफ़ी होता है? जी नहीं। नौकरी के लिए स्वविरत के साथ साथ नौकरी हेतु एक आवेदन पत्र भी लिखा जाता है जिसमें आपकी अन्य योग्यताओं का विस्तृत विवरण हो और ये साबित हो सके कि आप नौकरी के लिए श्रेष्ठ उम्मीदवार हैं। तो दोस्तों, जैसा कि हमारे चैप्टर का नाम भी है स्वविरत लेखन और रोजगार के लिए आवेदन, तो सिर्फ आपका बायोडाटा या स्वविरत लेखन कर देना ही काफ़ी नहीं है। आप कहीं भी अपना बायोडाटा सेंड कर रहे हैं तो आपको एक साथ में एक पत्र भी लिखना होता है, एक आवेदन भी लिखना होता है रोजगार के लिए। तो इसलिए आपके इस चैप्टर का नाम स्वविरत लेखन और रोजगार के लिए आवेदन, इस तरह से कि आपको अपना बायोडाटा जो है वो एक पत्र के साथ ही भेजना होता है, आवेदन के साथ ही भेजना होता है। राइट। तो नौकरी के लिए सिर्फ स्वविरत काफ़ी नहीं है, उसके लिए आपको आवेदन पत्र लिखना भी ज़रूरी होता है। अगले प्रश्न पे चलेंगे। स्वविरत, ओहो ये तो प्रश्न कट गया हमारा स्क्रीनिंग में, चलिए कोई बात नहीं, मैं पढ़कर बता देती हूँ। स्वविरत आरंभ से अंत तक कैसा होना चाहिए हमारा स्वविरत आरंभ से अंत तक? सूचनाओं का एक अनुशासित प्रवाह है आपका स्वविरत जो है, यानी इसमें प्रवाह और अनुशासन दोनों होने चाहिए। प्रवाह में क्या क्या होना चाहिए? 2 चीज़ें होनी चाहिए। क्या क्या 2 चीज़ें हैं? प्रवाह और अनुशासन। अब ये जो प्रवाह है इसके अंदर हम क्या क्या लेंगे? इसमें हम लेंगे व्यक्ति का परिचय, उम्मीदवार का नाम, जन्म तिथि, उम्र, पत्र व्यवहार का पता, टेलीफोन नंबर, ईमेल आदि। ये तो आपकी हो गई
प्रवाह वाली चीज़ें। और इसके अलावा आपकी योग्यताएं, शैक्षणिक योग्यता, अनुभव, प्रशिक्षण, उपलब्धियां, आपकी गतिविधियां इत्यादि, इस तरह की सारी चीज़ें हम स्वव्रत में लेते हैं। तो दोस्तों ये तो थे आपके नोट्स। अब हम चलेंगे इस चैप्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर पर। इम्पोर्टेंट क्या, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स। तो ये है स्क्रीन पर आपकी स्वव्रत यानी बायोडाटा लेखन और रोजगार संबंधी आवेदन पत्र, और इस चैप्टर के आपके क्वेश्चन आंसर्स पर चलेंगे, राइट। तो पहला क्वेश्चन ही आपके सामने आपके स्क्रीन पर आ रहा है, स्वव्रत क्या है और उसमें क्या विशेषताएं होनी चाहिए। तो स्वव्रत क्या है, किसी व्यक्ति विशेष द्वारा अपने बारे में, किसके बारे में, अपने बारे में सूचनाओं का सिलसिलेवार संकलन ही स्वव्रत कहलाता है। इसमें व्यक्ति अपने व्यक्तित्व के बारे में, अपने ज्ञान और अनुभव के सबल पक्ष को इस प्रकार प्रस्तुत करता है जो नियोक्ता के मन में उम्मीदवार के प्रति अच्छी और सकारात्मक छवि प्रस्तुत कर सके, राइट। स्वव्रत में किन किन बातों का समावेश होना चाहिए, आपका दूसरा क्वेश्चन, किन किन बातों का समावेश होना चाहिए। स्वव्रत में अपना पूरा परिचय, आपका पता, आपका संपर्क सूत्र, शैक्षणिक और व्यावसायिक योग्यताओं का सिलसिलेवार विवरण होना चाहिए, सिलसिलेवार यानी सीक्वेंस से। इसके अलावा आपकी योग्यताएं, विशेष उपलब्धियां, आपकी गतिविधियां, अभिरुचियों का उल्लेख भी होना चाहिए। एक दो ऐसे सम्मानित व्यक्तियों के विवरण जो उम्मीदवार के व्यक्तित्व या उपलब्धियों से परिचित हों, इनका समावेश भी कर सकते हैं या हो सकता है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल। अगला प्रश्न, स्वव्रत में कौन कौन से बिंदुओं को शामिल किया जाता है और उनकी प्रस्तुति का क्या प्रभाव पड़ता है, उदाहरण से स्पष्ट कीजिए। कौन कौन से बिंदु हम लेते हैं स्वव्रत में, तो देखें। सबसे पहले स्वव्रत में ईमानदारी होनी चाहिए। स्वव्रत की भाषा जो है वो सरल और स्पष्ट होनी चाहिए। और इसके अलावा स्वव्रत का जो आकार है यानी कि जो साइज़ है वो ज़रूरत से ज़्यादा बड़ा या छोटा नहीं होना चाहिए, यानी कि ना तो बहुत छोटा हो ना ही ऐसा कि आप उसे बहुत लंबा बना दें। नेक्स्ट, स्वव्रत में जानकारी देते समय अपने बारे में बढ़ा चढ़ा कर बातें नहीं लिखनी चाहिए, आपको अपनी एक्चुअल चीज़ें, आपके रियल चीज़ें लिखनी चाहिए। स्वव्रत साफ और सुंदर ढंग से लिखा हुआ होना चाहिए। उपयुक्त बिंदुओं की प्रस्तुति का नियोक्ता पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। एक अच्छा स्वव्रत किसी चुंबक की तरह आपका आकर्षक चित्र नियोक्ता के सामने प्रस्तुत करता है। जिसे हम कहीं भी नौकरी की तलाश में जाते हैं तो सबसे पहले अपना स्वव्रत यानी बायोडाटा कार्यालय में भेजते हैं। यदि हमारा स्वव्रत ही उत्तम और श्रेष्ठ होगा तो वह नियोक्ता को अपनी ओर ज़रूर आकर्षित करेगा। अच्छे स्वव्रत से आपको नौकरी मिलने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वव्रत में कौन सी भाषा का प्रयोग नहीं किया जाता है। अभी हमने पढ़ा कि हमें किस तरह की भाषा लेनी चाहिए, हमारी भाषा शुद्ध होनी चाहिए, सरल होनी चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए, लेकिन किस तरह की भाषा का प्रयोग हमें नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों ये इसमें जो आपका स्वव्रत होता है, जो बायोडाटा होता है, ये व्यवस्थित रूप से सूचनाओं का संकलन है, त्रुटि रहित होनी चाहिए, ठीक है। सूचनाएं नियोक्ता की आवश्यकता अनुसार होनी चाहिए और स्वव्रत में अलंकारिक भाषा नहीं होनी चाहिए, राइट। आपकी भाषा जो है वो सीधी, सरल, स्पष्ट, शुद्ध होनी चाहिए, लेकिन अलंकारिक या जटिल भाषा का इसमें प्रयोग नहीं होना चाहिए, उसकी कोई गुंजाइश इसमें नहीं है। अगला प्रश्न, आवेदन पत्र का उत्तर देने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। आप दोस्तों क्वेश्चन को ज़रूर ध्यान रखिए क्योंकि इस वीडियो में मैंने उन्हीं क्वेश्चंस को लिया है जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो जिनके पूछे जाने की संभावना सबसे अधिक है या जो एग्ज़ाम में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं। तो आप क्वेश्चन को ध्यान से देखें और साथ साथ आंसर्स तो आपको अच्छे से याद करने ही है। आवेदन पत्र का उत्तर देने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो आवेदन पत्र का उत्तर देने के लिए कार्यालय पत्र का प्रयोग किया जाता है। कार्यालय पत्र के अनेक प्रारूप होते हैं, उनमें से एक प्रारूप शासनादेश होता है। इस पत्र का उपयोग किसी भी तरह के आवेदन पत्र आदि का जवाब देने के लिए किया जाता है, राइट। कार्यालय लेखन क्या है, स्पष्ट करें। कार्यालय लेखन आपका क्या है, हमें स्पष्ट करना है। तो ये एक कार्यालय पत्र है जिसमें किसी मंत्रालय, विभाग या कार्यालय के कर्मचारियों को उनकी नियुक्ति, स्थायीकरण, पदोन्नति, अवकाश, स्वीकृति, अस्वीकृति आदि के विषय में आंतरिक प्रशासन संबंधी आदेश प्रसारित किए जाते हैं, राइट। नेक्स्ट भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है, स्वव्रत के कितने पक्ष होते हैं। स्वव्रत के दो पक्ष हैं। पहले पक्ष में वह व्यक्ति जिसको केंद्र में रखकर सूचनाएं संकलित की गई होती हैं
और दूसरा पक्ष उस व्यक्ति या संस्था का है जिसके लिए प्रयोजन को ध्यान में रखकर सूचनाएं जुटाई जाती हैं। यानी कि दो पक्ष होते हैं। पहला पक्ष तो वो व्यक्ति खुद होता है जिसका बायोडेटा होता है, और दूसरा पक्ष वो होता है जिस संस्था के लिए या जिस व्यक्ति के लिए वो अपना बायोडेटा तैयार करता है, अपना स्वयंवृत तैयार करता है। कार्यालय पत्र के अंतर्गत कौन कौन से पत्र आते हैं? राइट, ये आपका क्वेश्चन है। कार्यालय पत्र के अंतर्गत कौन कौन से पत्र आते हैं? ये सभी पत्र और इनके समाचार की व्यापक सीमाएं कार्यालय पत्रों के अंतर्गत आती हैं। आपके कार्यालयीय पत्रों के अंतर्गत सभी तरह के सरकारी, गैर सरकारी, अर्ध सरकारी और प्रशासनिक व्यवस्था वाली चीज़ें, इन चीज़ों का संचालन होता है। तो सभी तरह की सरकारी संस्थाएं, गैर सरकारी, अर्ध सरकारी और प्रशासनिक जो व्यवस्थाएं होती हैं, इनका संचालन सभी कार्यालयों के अंतर्गत आता है। इसलिए इनसे संबंधित जितने भी पत्र होते हैं वो सब आपके कार्यालयीय पत्रों के अंतर्गत आते हैं। यानी कि सभी तरह के सरकारी पत्र, गैर सरकारी, अर्ध सरकारी और प्रशासनिक व्यवस्थाओं से संबंधित पत्र कार्यालयीय पत्र के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न, जब मीडिया स्थापित व्यवस्था के विकल्प के रूप में अपनी सोच व्यक्त करता है तो उसे क्या कहते हैं? जब इसके विपरीत जो मीडिया स्थापित व्यवस्था के विकल्प को सामने लाने और उसके अनुकूल सोच को व्यक्त करता है उसे हम वैकल्पिक पत्रकारिता कहते हैं। राइट, वैकल्पिक पत्रकारिता। कार्यालयीय पत्र किसे कहते हैं और इसके कौन कौन से अंग होते हैं? तो कार्यालयीय पत्र उन पत्रों की श्रेणी में आते हैं जो कि सरल और स्पष्ट होने के साथ साथ कार्यालय के लिए और कार्यालयों द्वारा भेजे जाते हैं। ऐसे पत्रों को हम कार्यालयीय पत्र कहते हैं। ये कई प्रकार के हो सकते हैं जिनमें मुख्य रूप से प्रतिवेदन, प्रत्यावेदन और आवेदन पत्र शामिल हैं। कार्यालय पत्र बहुत तरह के हो सकते हैं लेकिन इसके 3 मुख्य प्रकार हैं जो कि हैं आपके प्रतिवेदन, प्रत्यावेदन और आवेदन पत्र। राइट, अगले प्रश्न पे चलेंगे। प्रतिवेदन किसे कहते हैं और प्रतिवेदन की क्या उपयोगिता है? भूत या वर्तमान की विशेष घटना, प्रसंग या विषय के प्रमुख कार्यों के क्रमबद्ध और संक्षिप्त विवरण को प्रतिवेदन कहते हैं। जब हम किसी या तो भूतकाल की घटना हो या वर्तमान काल की कोई घटना, कोई प्रसंग या कोई विषय का जो संक्षिप्त विवरण होता है उसे हम प्रतिवेदन कहते हैं। और दोस्तों इसे इंग्लिश में रिपोर्ट भी कहते हैं। रिपोर्ट से शायद आप समझ जाएंगे। दूसरे शब्दों में विलिखित सामग्री जो किसी घटना, कार्य योजना, समारोह आदि के बारे में प्रत्यक्ष देखकर या छानबीन करके तैयार की गई हो, प्रतिवेदन या रिपोर्ट कहलाती है। अगला प्रश्न हमारा, पत्र लेखन के क्या नियम है? तो पत्र लेखन के निम्नलिखित नियम है। पत्र लिखते समय पत्र लेखक को पत्र लिखने के उद्देश्य का ध्यान रखना चाहिए। पत्र जो है वो शांत मन से स्थिरचित्त होकर लिखना चाहिए। पत्र में व्यर्थ की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए, नहीं तो पत्र पढ़ने वाला उसमें रुचि नहीं लेगा। पत्र की जो भाषा है वो सीधी, सरल और स्पष्ट होनी चाहिए। आपको उसमें बिल्कुल भी अलंकारिक या घुमावदार भाषा का प्रयोग नहीं करना है। पत्र की भाषा सीधी, सरल और स्पष्ट होनी चाहिए। अच्छे कार्यालय पत्रों की क्या विशेषता होनी चाहिए? यानी कि अगर कोई भी कार्यालय पत्र अच्छा है तो उसमें क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए? आप कब किसी कार्यालय पत्र को अच्छा कह सकते हैं? कब कहेंगे आप किसी कार्यालय पत्र को अच्छा? एक अच्छे पत्र को अपने विचार सीधे और स्पष्ट रूप से दिखाने चाहिए। पहली बात, प्रत्येक वाक्य यथासंभव सरल होना चाहिए, यानी कि आपको कठिन भाषा का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना है। पाठक को ये समझने में कठिनाई नहीं होनी चाहिए कि लेखक क्या कहना चाहता है। यानी कि आपकी जो बात है ना वो एक लाइन में या इस तरह के शब्द होने चाहिए कि वो तुरंत स्पष्ट हो, पढ़ने वाला कंफ्यूज ना हो कि आप क्या कहना चाहते हो। जब पाठक को संदेश से वही अर्थ मिलता है जो प्रेषक का इरादा था तो ये एक अच्छा पत्र होता है। राइट, आगे चलेंगे। दोस्तों ये है आपका अपना चैनल अन्वित शिक्षा। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब तो ज़रूर करें ताकि इसी तरह के वीडियोस, इसी तरह के नोट्स ना सिर्फ हिंदी के लिए बल्कि आपके दूसरे सब्जेक्ट के लिए भी आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। और सिर्फ नोट्स क्यों, आपकी क्वेश्चन पेपर्स, मॉडल टेस्ट पेपर्स, आपके होने वाले एग्जाम्स, उनकी आंसर की, CBSE से आने वाली अपडेट्स, ईच एंड एवरीथिंग अबाउट योर क्लासेस, अबाउट योर स्टडी मटीरियल, सब कुछ आपको अन्वित शिक्षा पर मिलेगा। तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ, साथियों के साथ, क्लासमेट्स के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।